जो नेक्स्ट दुर्ग हैं, अगले दुर्ग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगला जो दुर्ग है वो है भरतपुर दुर्ग, जिसे लोहागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है भरतपुर दुर्ग की है और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि खाई है, उसमें पानी भरा हुआ है, जो कि पारिक दुर्ग का एक उदाहरण है। तो इस दुर्ग के बारे में हम महत्वपूर्ण बातों पर जानकारी, दुर्ग की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम बात करेंगे। भरतपुर में बना हुआ दुर्ग है, ये मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है और इस दुर्ग को लोहागढ़ नाम से भी जाना जाता है। तो भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग है, इसका जो निर्माण करता है उनका नाम है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और 1734 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। सन याद रखें, पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था। तो 1734 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1733 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण कार्य हुआ था। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया था और 5 बार अंग्रेज हार चुके थे। इस वजह से इस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। विमान के आविष्कार से पूर्व इस दुर्ग पर विजय प्राप्त करना असंभव था। तो इस दुर्ग में जो सबसे महत्वपूर्ण एक अष्टधातु का दरवाजा है, जो कि इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर लगा है। भरतपुर के राजा ने यह अष्टधातु का जो दरवाजा था, यह दिल्ली आक्रमण के समय लाल किले पर लगा हुआ था। तो लाल किले का जो गेट है उसको उखाड़कर यहाँ पर लाए गए थे। और उससे पहले ये अष्टधातु का दरवाजा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में था, जिन्होंने मुगल आक्रमणकारियों ने वहां से इस दरवाजे को उठा के ले गए और लाल किले में लगवा दिया। और वहां से जो भरतपुर के राजा हैं, उन्होंने इस दरवाजे को लोहागढ़ किले के दरवाजे में लगवाया था। और यह जो दुर्ग है वो मिट्टी से निर्मित है। मिट्टी के द्वारा निर्मित होने की वजह से इस पर तोपों के गोलों का कोई भी असर नहीं पड़ता था। इस वजह से इस दुर्ग पर कोई भी अधिकार नहीं कर पाया। इस किले में दर्शनीय स्थल 2 बुर्ज हैं, जिसमें पहले का नाम है जवाहर बुर्ज और दूसरे का नाम है फतेह बुर्ज। जो जवाहर बुर्ज है, इस जवाहर बुर्ज में यहाँ के जो राजा महाराजा थे, राजाओं का जो राज क्लब होता था वो इस जवाहर बुर्ज में होता था। अगला जो दुर्ग है वो है जूनागढ़ दुर्ग, जो कि बीकानेर में स्थित है। आप सामने देख रहे हैं, ये जूनागढ़ दुर्ग की एक तस्वीर है। तो इस दुर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। इसका जो निर्माण करता है उनका नाम है राय सिंह। राय सिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यह दुर्ग हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य कला का एक सुंदर समन्वय है। यानी कि इसमें हिंदू व मुस्लिम जो स्थापत्य कला है, दोनों का प्रयोग किया गया है।
हिंदू में मुस्लिम स्थापत्य कला का नमूना कौन सा दुर्ग है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जयमल और पत्ता की हाथी पर बैठी हुई जो मूर्तियां हैं वो भी इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर स्थित हैं। ये वही मूर्तियां हैं जो कि अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के लाल किले के द्वार पर लगवाई गई थी। तो बीकानेर के जो शासक हैं वो उन मूर्तियों को यहाँ पर लाए और यहाँ पे के किले में स्थापित किया। तो जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं। अगला जो दुर्ग है उस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर सिटी में स्थित है और आप ये तस्वीर देख रहे हैं नाहरगढ़ दुर्ग की हैं। इस दुर्ग में इस तरह के 9 एक जैसे किले बनाए गए हैं और इसका कलर जो है वो सुनहरा है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। ईस्वी में। तो नाहरगढ़ दुर्ग का सवाई जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया था 1734 ईस्वी में। इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग सवाई जयसिंह ने मराठाओं से सुरक्षा के लिए बनाया था और इस दुर्ग का जो नामकरण है वो नाहर सिंह भोमिया के नाम पर हुआ था। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का जो नाम है वो नाहरगढ़ रखा गया था। इस दुर्ग में सवाई माधो सिंह सेकंड द्वारा 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया गया था। तो नाहरगढ़ दुर्ग की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद हम अगला दुर्ग पढ़ेंगे। अगला जो दुर्ग है वो है आमेर दुर्ग। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं ये आमेर दुर्ग की तस्वीर है। आमेर दुर्ग एक गिरि दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है और इस दुर्ग में कुछ महत्वपूर्ण निर्माण हुए हैं। उनकी एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। इस दुर्ग में सबसे जो फेमस निर्माण है वो शीश महल है। आप देख सकते हैं ये शीश महल आमेर दुर्ग के अंदर बना हुआ है और इस शीश महल की विशेषता ये है कि ये पूरा कांच से बना हुआ है। इस दुर्ग में छत से लेकर दीवारों तक कांच का प्रयोग किया गया है। आमेर महल का जो निर्माण है वो दुलराय कच्छावा ने करवाया था। दुलराय कच्छवाहा ने आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था और 1150 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ये जो दुर्ग है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह कच्छवाहों की राजधानी रह चुका है। इस जो दुर्ग है इस दुर्ग में महत्वपूर्ण निर्माण किए गए हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है शीश महल। शीश महल है यह पूरा
कांच से बनाया गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है इस दुर्ग की। इस शीश महल के अलावा यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर, भी यहाँ पर स्थित है और शिला देवी का मंदिर भी यहाँ पर बहुत फेमस है। इनके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्माण और हैं, जिनमें दीवान आम, गणेश पोल, दीवान खास, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर जिसे सुहाग मंदिर भी कहते हैं, सौभाग्य मंदिर या इसे ही सुहाग मंदिर भी कहते हैं। तो ये सब इस आमेर दुर्ग की विशेषताओं में शामिल है। इस दुर्ग के नीचे दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ है और इस दुर्ग के नीचे एक मावठा बना हुआ है। मावठा यानी कि मावठे में पानी भरा हुआ है और वहां पर केसर क्यारी भी हैं। मावठे के अंदर केसर उगाया गया है वहां पर। तो ये मावठा भी आमेर दुर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद हम अगला दुर्ग पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। 1726 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग जहां पर स्थित है उस जगह को चील का टीला नाम से इस जगह को जाना जाता है। इस दुर्ग में जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है वो है तोप ढालने का कारखाना। यानी कि इस दुर्ग के अंदर एक कारखाने का निर्माण किया गया था जिसमें तोपों को ढालने का कार्य किया जाता था। और यह किला अपने आप में पहला किला है जहां पर तोप ढालने का कारखाना भी था। तो जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना स्थित है। इसके अलावा इस दुर्ग में एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ, भी स्थित है। ध्यान दें, हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। तो दोनों में फर्क याद रखें कि ये 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ जयगढ़ में स्थित है और चित्तौड़गढ़ में 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ मौजूद है। और इस प्रकाश स्तंभ को दिया बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। तो 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ, दिया बुर्ज, तोप ढालने का कारखाना यहाँ पर स्थित है। और चील का टीका वो जगह है जहां पर यह दुर्ग का निर्माण किया गया है। इस दुर्ग की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और हैं। यहाँ जो तोप ढालने का कारखाना था, उस तोप ढालने के कारखाने में जय बाण नामक तोप है, उस तोप का निर्माण यहीं पर हुआ था, इसी कारखाने में हुआ था। और यह तोप सबसे भारी और बड़ी तोप है।
इस दुर्ग में एक लघु गढ़ी भी स्थित है। लघु गढ़ी यानी कि जयगढ़ विशाल दुर्ग है, उस विशाल दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग का निर्माण किया गया था और उस छोटे दुर्ग को लघु गढ़ी नाम दिया गया था। यह जो लघु गढ़ी है, यहाँ पर जो मुख्य कार्य था वो यहाँ का जो शस्त्रागार है, यानी कि शस्त्रों को, तो बारूद और हथियारों को रखने की जो जगह है, उस जगह के रूप में इस लघु गढ़ी का निर्माण किया गया था। तो यह लघु गढ़ी एक तरह का शस्त्रागार है जो इस किले के अंदर छोटे किले के रूप में, एक लघु गढ़ के रूप में इस किले का निर्माण किया गया था। इसका दूसरा नाम विजयगढ़ी भी है। इस जो लघु गढ़ी है, इस लघु गढ़ी का नाम, दूसरा नाम विजयगढ़ी है। इस दुर्ग में 1975 में भारत में आपातकालीन लगा था। तो आपातकालीन शासन के दौरान उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इस किले के अंदर खुदाई का कार्य किया गया था कि इस किले के अंदर कोई खजाना मौजूद है। उस खजाने को प्राप्त करने के लिए आपातकाल के दौरान इस किले को इंदिरा गांधी द्वारा खुदवाया गया था। तो ये 1975 आपातकालीन की बात है और ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। जयगढ़ किले के बाद अगला जो दुर्ग है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर दुर्ग का निर्माण इस दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो भूपत भाटी एवं अभयराव भाटी द्वारा करवाया गया था। भूपत भाटी अभयराव भाटी द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यह जो दुर्ग है भारत के सबसे प्राचीनतम दुर्गों में से एक है। इस दुर्ग का निर्माण 295 ईस्वी में करवाया गया था। तो आप समझ सकते हैं 295 ईस्वी बहुत पुरानी बात है, इसलिए यह सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। तैमूर जो एक शासक है, उसने अपनी आत्मकथा में इस दुर्ग का जिक्र किया है और उसने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तैमूर द्वारा लिखा गया है कि मैंने मजबूत व इससे ताकतवर किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने, बीकानेर के जो राजा थे सूरत सिंह, उन्होंने इस दुर्ग को इस दुर्ग को जीतकर इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रखा। सूरत सिंह ने इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रखा था।
इस दुर्ग को उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इस दुर्ग में जल संचय के लिए 52 कुंडों का निर्माण किया गया है। इस दुर्ग में जल के लिए 52 कुंडों का निर्माण किया गया था। तो हनुमानगढ़ दुर्ग की, भटनेर दुर्ग की ये सारी विशेषताएं हैं। इसके बाद अगले दुर्ग पे चलते हैं। अगला दुर्ग है तारागढ़। ये तारागढ़ अजमेर वाला तारागढ़ है। एक तारागढ़ बूंदी भी है, तो 2 तारागढ़ हैं। ये तारागढ़ अजमेर में स्थित है। और इसका निर्माण अजय पाल चौहान द्वारा करवाया गया था। और ये जो दुर्ग है यह बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित है। बीटली नामक पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग को गढ़ बीडली दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ बीडली तारागढ़ का अन्य नाम है गढ़ बीडली दुर्ग अजमेर वाला। ये जो अजमेर वाला तारागढ़ है इसको गढ़ बीडली दुर्ग कहते हैं। और दूसरा जो तारागढ़ है वो बूंदी में स्थित है। इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह स्थित है। मीरान साहब की दरगाह एक महत्वपूर्ण निर्माण है। और इस दुर्ग का नाम जो तारागढ़ रखा गया था वो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा था। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम ताराबाई था, तो इनके नाम पर इन्होंने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा था। इस दुर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताएं कंप्लीट हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट दुर्ग पढ़ते हैं। अगला जो दुर्ग है स्वर्णगिरी दुर्ग है। स्वर्णगिरी दुर्ग जो कि जालौर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रतिहार प्रथम ने किया था। इस दुर्ग का जो निर्माण है नागभट्ट द्वारा किया गया था, जो कि प्रतिहार थे। प्रतिहार वंश का जो राजा है नागभट्ट प्रथम, इसके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यह दुर्ग स्वर्णगिरी, यह जो दुर्ग स्थित है पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी का नाम स्वर्णगिरी है या इसे कंचनगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। और इसी पहाड़ी के नाम पर इस दुर्ग का नाम स्वर्णगिरी दुर्ग रखा गया है। यह जो दुर्ग है वो जवाई नदी के किनारे स्थित है। जवाई नदी, इसको सूकड़ी नदी भी बोलते हैं। इस नदी के किनारे पर
यह दुर्ग स्वर्णगिरी स्थित है। इस दुर्ग का दूसरा नाम सोनगढ़ दुर्ग भी है। इसी दुर्ग को सोनगढ़ नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में महत्वपूर्ण जो निर्माण हैं उनके बारे में बात करते हैं। मालिक साहब पीर की दरगाह। मालिक साहब पीर की दरगाह इस दुर्ग में एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा वीरम चौकी, लोह स्तंभ, शिव मंदिर, मानसिंह के महल और कंचनगिरी विहार जैन तीर्थ स्थल। कंचनगिरी विहार जैन तीर्थ। तो यहाँ पर मालिक साहब पीर की दरगाह, वीरम चौकी, लोह स्तंभ और कंचनगिरी विहार जैन तीर्थ स्थल ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखें। वीरम चौकी, लोह स्तंभ और कंचनगिरी विहार जैन तीर्थ स्थल ये इसके महत्वपूर्ण निर्माण हैं। इसके अलावा यहाँ पर कानड़ देव सोनगरा के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो जो युद्ध है, एक महत्वपूर्ण युद्ध जो कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी वह कानड़ देव सोनगरा के मध्य हुआ। तो ये इस दुर्ग की महत्वपूर्ण कुछ विशेषताएं थी। इस दुर्ग की विशेषताएं समाप्त हो गई हैं। अब अगला दुर्ग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।